दलाई लामा एक ऐसा इंसान जिसके पास न कोई सेना है न कोई सत्ता, फिर भी पूरी दुनिया जिसका सम्मान करती है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। वर्तमान दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो हैं, जिन्हें 14वीं दलाई लामा कहा जाता है। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। मात्र 2 साल की उम्र में ही उन्हें दलाई लामा के रूप में पहचाना गया। बचपन से ही इन्होंने करुणा, ध्यान और शांति की शिक्षा ली। 1959 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। यहाँ बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। इसी कारण से यहाँ शांति और अहिंसा की विचारधारा विद्यमान थी। लेकिन ये दुनिया एक आग की तरह है, वो अपने चपेट में सभी को लेते जा रही है। 1959 में तिब्बत के लिए भी वो संकट की घड़ी आ ही गई और चीन ने अपनी ऐतिहासिक हिस्सा मानते हुए तिब्बत को अपने हिस्से में ले लिया। 1959 में तिब्बत संकट के बाद दलाई लामा भारत आए और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश को अपना निवास बनाया और आज भी भारत उनका दूसरा घर है। तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र माना जाता था, लेकिन चीन की नज़र में तिब्बत एक स्ट्रेटजिक बफर जोन था भारत और एशिया के बीच। यहाँ से एशिया की बड़ी नदियाँ निकलती हैं और चीन इसे अपना ऐतिहासिक हिस्सा मानता था। इसी वजह से 1950 में चीन ने तिब्बत पर सैन्य कब्जा कर लिया। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन में 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनी, उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ दोस्ती और शांति चाहते थे। इसी विचारधारा के साथ 1954 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे हम भारत चीन पंचशील समझौता कहते हैं। इनके 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। चौथा, समानता और आपसी लाभ। और 5वां, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और इसी वक्त नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1950 में चीन के तिब्बत के कब्जे के बाद तिब्बत की धार्मिक आज़ादी पर दबाव पड़ा और बौद्ध मठों और संस्कृति पर नियंत्रण हुआ। लोगों में असंतोष फैला। 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ और हालत बेहद खतरनाक हो गई। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की जान को गंभीर खतरा था। 1959 में दलाई लामा गुप्त रूप से हिमालय पार कर भारत आए। भारत सरकार ने उन्हें राजनीतिक शरण दी और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बसने की अनुमति दी। ये फैसला मानवीय आधार पर था, लेकिन इससे चीन नाराज हो गया। उस दौर में भारत नया नया आज़ाद हुआ था। आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूती नहीं था। गुटनिरपेक्ष नीति पर चल रहा था। नेहरू जी युद्ध नहीं चाहते थे, शांति और संवाद में विश्वास रखते थे। लेकिन दलाई लामा को शरण देना भारत की नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी थी और यही तनाव आगे चलकर 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह बनी। दलाई लामा का भारत आना सिर्फ एक व्यक्ति का पलायन नहीं था, बल्कि एशिया की राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। दलाई लामा तभी से भारत की भूमि पर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी उम्र अभी 90 साल हो चुकी है। दलाई लामा केवल एक संत नहीं, बल्कि एक वैश्विक नैतिक आवाज़ हैं। दलाई लामा की सोच 3 आधारों पर टिकी है। पहला, करुणा। दूसरा, अहिंसा। और तीसरा, सार्वभौमिक जिम्मेदारी। इसलिए वे पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य, वैश्विक शांति पर खुलकर बोलते हैं। दलाई लामा ने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। ये किताबें धर्म से आगे बढ़कर जीवन जीने की कला सिखाती है। उनकी प्रमुख किताबें हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम इन एक्साइल, एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम, द बुक ऑफ जॉय, माई लैंड एंड माई पीपल। इन सभी रचनाओं का एक ही संदेश है, अच्छा इंसान बनना किसी भी धर्म से बड़ा है। हम सब में से कम लोग ही जानते हैं कि दलाई लामा न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ध्यान और दिमाग पर रिसर्च करवाई। उनका मानना है कि अगर विज्ञान किसी धार्मिक विचार को गलत साबित करता है तो धर्म को बदलाव करना चाहिए। दलाई लामा की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई शिक्षाएं, ध्यान, करुणा, शांति और जीवन दर्शन पर भाषण ऑडियो एल्बम के रूप में रिलीज किए गए। इन सभी एल्बम्स को बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम कैटेगरी में अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसमें गाना नहीं बल्कि बोले गए शब्द शामिल हैं। ग्रैमी अवार्ड आमतौर पर सिंगर्स को मिलता है, लेकिन दलाई लामा को हथियार या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि शब्दों और विचारों की ताकत के लिए मिला है। दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार अहिंसा और मानवाधिकार के लिए मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये सभी सम्मान भी शामिल हैं। आज जब दुनिया नफरत से भरी है, तनाव और युद्ध से उलझी है, तब दलाई लामा याद दिलाते हैं
शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होती है। उनके विचारों में एक ही झलक है कि अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा अपनाइए, अगर खुद खुश रहना चाहते हैं तो भी करुणा अपनाइए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्त, इस दुनिया में नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, इनकी भी परिभाषा परिवर्तित होती है। सभी चीज़ें स्वार्थ के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के प्रति करुणा, दया, हंसना, रोना, सभी लिविंग थिंग्स में एक ही फीलिंग्स के साथ विद्यमान है। इसलिए आप कितनी भी तरीकों से खुशियाँ, शांति ढूंढने का प्रयास करो, लेकिन अंततः करुणा ही एक ऐसी फीलिंग है जिसमें मन को शांति मिलती है। इसलिए ऐसी विचारधाराओं का सम्मान करना और उसे अधिग्रहण करना ही जीवन की गति को एक अच्छी प्रवाह दे सकती है।